नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ते आ रहे हैं और आज की कक्षा में हम छंद संख्या 79 और 80 दो छंद पढ़ेंगे। छंद संख्या 79 देखिए। कंस के कहे सो जदुवंश को बताए उन्हें, कंस के कहे सो जदुवंश को बताए उन्हें, तैसे ही प्रशंस को बेजा पे ललचायो जो, कह रते ना करे न मुष्टिक चनोर आदि, मल्लने को ध्यान आने ही एक सिखायो जो, नंद जसुदा की सुखी मूरी कर दूरी सबे, गोपी ग्वाल गयने पे गाज ले गिरायो जो, होते कहूँ क्रूर तो न जाने धर कर ते दो कहा, ये तो क्रूर कर्म अक्रूर वे कमाया जो। इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं, हम पहले कठिन शब्द हैं वो देखेंगे, तत्पश्चात हम इसका जो है काव्य सौंदर्य भावार्थ समझेंगे। इस छंद में कुछ कठिन शब्द है जदुवंश, यदुवंश और प्रशंसी। प्रशंसी मतलब प्रशंसा करके, और मल्लनी पहलवानों को, धूरी धूल में, कर धूल धूल में मिलाना, सुखमूर सुख का मूल, गाज गाज ले गिराया, गाज गिराना, वज्र प्रहार करना एक तरह से, और क्रूर निष्ठुर निर्दयी, एतो इस पर भी। ये जो छंद है इस छंद में गोपियां उद्धव से जो अक्रूर है और कंस है, मुख्य रूप से अक्रूर के नाम के विपरीत कर्म होने का जो उनका व्यक्तित्व का की विशेषता थी उस पर उपालंब करती हैं, व्यंग करती हैं, और उन्हें ब्रज और ब्रजवासियों के लिए अति ही दुष्ट स्वभाव वाला और घातक मानती हैं। तो देखिए पहली पंक्ति, कंस के कहे सो जदुवंश को बताए उन्हें, तैसे ही प्रशंस को बेजा पे ललचायो जो। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, कंस के कहने पर अक्रूर ने कृष्ण को यदुवंश का बता दिया, जबकि वो तो आभीर वंश के थे, और तैसे ही प्रशंस को बेजा पहला ले जायो जो, और वैसे ही उन्होंने कुब्जा के जो गुण हैं, रूप गुण स्वभाव की प्रशंसा की और कुब्जा पर भी कृष्ण को मोहित करवा दिया, अनुरक्त कर दिया। कहे रते ना करे न मुष्टि की चनोरे आदि, मल्लन को ध्यान आने ही एक सिखायो जो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि जो अक्रूर थे उन्हें कंस के मुष्टिक चाणूराद नामक जो मल्ल पहलवान थे उनकी शक्ति का परिचय था, लेकिन फिर भी, और उनको जो श्री कृष्ण के कोमल शरीर है उनका भी पता था, लेकिन उनके हृदय में कभी भी इस बात का बात नहीं आई कि ये जो शक्तिशाली जो मल्ल हैं वो कृष्ण के सुकोमल शरीर जो है, सुकोमल शरीर वाले कृष्ण उनसे कैसे लड़ पाएंगे, कैसे उनसे युद्ध कर पाएंगे। उनके हृदय में एक बार भी बात नहीं आई। कस कायो नंद जसोदा की सुख मूरी कर दूरी सावे, गोपी ग्वाल गयने पे गाज ले गिरायो जो। और वैसे ही उन्होंने यशोदा और नंद के सुखी जीवन के आधार जो श्री कृष्ण हैं उनको मथुरा ले जाकर उन पर एक तरह से उनके जो आधार है उसको मिटा दिया और सब कुछ धूल दूसरे तो उनका कर दिया, धूल करे सब कुछ उनका करा हुआ निरर्थक कर दिया, और वो उनके सुख के आधार को छीन करके ब्रज ले गए।
और वैसे ही गोपी ग्वाल कहिए नहीं पे गाजले गिरायो जो, वैसे ही ब्रजवासियों ग्वाल वालों गोपिकाओं पर भी उन्होंने एक तरह से बिजली गिराई, वज्र सा गिरा दिया कृष्ण को मथुरा ले जाकर। होते कहूँ क्रूर तो ने जाने करते धोखा। हाँ, गोपी उद्धव से कहने लगी कि अगर ये जो अक्रूर है, अगर वो सच में इनका नाम क्रूर होता और ये सच में क्रूर होते तो न जाने क्या करते। इन्होंने तो ए तो क्रूर कारा में अक्रूर वे कमाया जो, इन्होंने तो ऐसा जो क्रूर कार्य है अक्रूर होकर के इन्होंने किया है। अक्रूर नाम है इनका, अर्थात ये दयालु प्राणी हैं, दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने दयालु व्यक्ति होते हुए भी निर्दयता और निष्ठुरता पूर्ण कार्य इन्होंने किए। तो गोपियों ने सीधे सीधे जो है अक्रूर, जो कि उनके प्रियतम कृष्ण को बहका करके मथुरा ले गया था, तो उस पर पालन किया है, व्यंग किया है। और इस छंद में अनुप्रास, यमक, यमक और परिरांकुर अलंकार का जो काव्य सौंदर्य है वह देखा जा सकता है। छंद संख्या 80 देखिए। चाहत निकारत तिन्हे जो उरे अंतरते, ताको जोग नाही जोगे मंतरे तिहारे में। कहे रते ना करे बिलग करे बे में होते, नीति विपरीति महा कहते पुकारे में। ताते ताते तेने लाए ल्याई, ताते तेने ल्याई लाए ही में हमारे बेग। सोचिए उपाय फिर चित्त चित्त बारे में। जो जो बसे जाते दूर दूर प्रिय प्राण मूर, जो जो बसे जाते दूर दूर प्रिय प्राण मूर। तो धसे जाते मन मुकुर हमारे में। ये जो छंद है, छंद संख्या 80, इसमें कुछ कठिन शब्द देखिए। पहले मंत्र का मतलब होता है मंत्र, योग का मतलब योग, तन्हें उनको, ताते उस पर, चेतवारे ज्ञान युक्त, मूर मूल या जड़, मूर मतलब मूड़ी, जड़ी आदि के लिए कहा गया है। मन मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, मन मुकुर मन का दर्पण। इस छंद में गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण को हमारे हृदय से निकालने का कितना भी प्रयास करो, उससे हमारा प्रेम और भी अधिक प्रगाढ़ होता जाएगा। और गोपियों के जो एकनिष्ठ अनन्य प्रगाढ़ प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद के माध्यम से कवि ने की है। देखिए छंद की पहली पंक्ति से। चाहत निकारत तिन्हे जो उरे अंतरते, ताको जोग नाही जोगे मंतरे तिहारे में। कवि रत्नाकर वर्णन चित्रण करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम कितना भी चाह लो कि हमारे हृदय से कृष्ण को निकालने का तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितनी भी चाह कर लो, ताको जोग नाही जोग मन तरे तिहारे में। लेकिन तुम्हारा जो योग ज्ञान का ये जो उपदेश है, तो जो तुम ये योग ज्ञान के मंत्र दे रहे हो, योग ज्ञान योग साधना करने की बात कह रहे हो, ये उसके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि हमारे हृदय से कृष्ण को ये बाहर निकाल सके, दूर कर सके। कहे रते ना करे बिलग करे बे में होते, नीति विपरीति महा कहते पुकारे में। रत्नाकर कवि कहते हैं आगे कि हम तो पुकार पुकार करके ये कहते हैं कि तुम्हारा जो योग साधना की जो नीति है, ये एक तरह से विपरीत है, निरर्थक है, और हम आपको इसका उपाय बताते हैं कि कृष्ण को आप हमारे हृदय से दूर कर सकें। ताते तेने लाए लाए ही हमें हमारे बेग, सोचिए उपाय फिर चित चित बारे में। कि पहले एक श्रेष्ठ उपाय ये है कि पहले तुम कृष्ण को
ल्याय ल्याय हिये में हमारे वे। एक बार कृष्ण को शीघ्रता से लाकर हमारे हृदय से लगाओ, अर्थात तुम पहले कृष्ण को लाओ और हमसे, हमारे हृदय से उन्हें लगवाओ, हमसे मिलवाओ, अर्थात हमारा कृष्ण से एक बार मिलन करवाओ, और फिर अपने ये जो ज्ञान युक्त मन में उन्हें हमसे दूर करने का शांति से उपाय सोचो। सोचिए उपाय फिर चित्त चित्त के बारे में। आपका ये जो ज्ञान युक्त चित्त है, मन है, उसमें विशेष तरह का कोई उपाय सोचो, लेकिन एक बार कृष्ण को हमसे लाकर उन्हें मिलाओ तो सही। जो जो बसे जाते दूर दूर प्रिय प्राण मोर, त्यो त्यो धसे जाते मन मुकुर हमारे में। क्योंकि गोपियाँ आ गए, उनसे कहने लगी हमारे प्राणाधार जो श्री कृष्ण हैं वो हमसे जितना अधिक दूर हो रहे हैं, जितने हमसे दूर चले गए हैं, और आप उनको हमसे जितना अधिक दूर करने का प्रयास कर रहे हो, वैसे वैसे ही त्यों त्यों धसे जाते माने मुकुर हमारे में। वे वैसे ही, वे उतने ही अधिक हमारे जो मन का दर्पण है उसमें और अधिक वो धसे जा रहे हैं, प्रविष्ट हुए जा रहे हैं, प्रतिष्ठित से होते जा रहे हैं। तो यहाँ गोपियों ने जो अनन्य प्रेम भाव है उसकी सुंदर व्यंजना इस छंद में गोपियों के माध्यम से कवि ने की है। इस छंद में हम देखें तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति बदाभास और रूपक अलंकार, ये जो महत्वपूर्ण प्रमुख जो अलंकार है उनका सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यहाँ पर देखा जा सकता है। ब्रजभाषा की पदमैत्री, नाद सौंदर्य, यति गति प्रशस्त है, और घनाक्षरी कवित छंद जो है उसका यति गति भी प्रशस्त है। इस तरह से ये जो छंद है समाप्त होता है, और आज कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।